पता चल गया कि जब उसने अपने ससुर को कमरे में देखा कि वो अपने प्राइवेट पार्ट की जो मालिश कर रहा है, तो उसको देख करके बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। और ससुर भी जो है वो उसे शर्मा सा गया और उसने भी जो है वो बहू ने भी अपनी नज़रें झुका दी। उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। जो खाना अपने हाथ में लाई थी वो अपने ससुर के बेड पे रख देती है। लेकिन वो बार बार यही सोच रही थी कि उसका ससुर जो है वो कितना हट्टा कट्टा ताज़ा है, मोटा है, और ससुर जो है वो भी यही सोच रहा था कि उसकी बहू ने जो है उसको देख लिया। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको आपराधिक कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ एक नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। आज की कहानी जो है वो है झारखंड के पलामू की। आपने बिल्कुल सही सुना, झारखंड के पलामू की जो है वो एक कहानी है। एक पति होता है, उसकी पत्नी होती है। पत्नी जो है वो सरकारी स्कूल में टीचर है और जो पति है वो बैंक में जो है वो एक सरकारी कर्मचारी है। अब जब बैंक में पति सरकारी कर्मचारी है तो बेटी जो है वो बड़े राज से पल रही है, क्योंकि एक ही बेटी है और कोई संतान नहीं है। अब बेटी की जो है वो माता पिता हर इच्छा पूरी करते हैं। अब धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगती है और बेटी बड़ी हो जाती है, शादी के लायक हो जाती है। अब माता पिता को चिंता सताने लगती है उसकी शादी की। अब माता पिता जो है वो उसकी शादी के लिए लड़का देखने लगते हैं, लेकिन उसको लड़का कहीं पर भी समझ नहीं आता है। और जब लड़का उसको कहीं पर भी समझ नहीं आता है तो बार बार वो उसके लिए एक नया लड़का देखते थे, नया रिश्ता देखते थे, क्योंकि वो लड़की काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी खूबसूरत थी। और उसका ये कहना था कि लड़का भी जो है वो लंबा चौड़ा, मोटा और एक पहलवान की तरह होना चाहिए, और जो कि एकदम सुंदर, एक अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो काफ़ी टाइम तक जो माता पिता रिश्ता ढूंढते हैं उनको नहीं मिलता है, लेकिन अचानक जो है वो एक रिश्ता मिल जाता है। लड़के का नाम सत्येंद्र होता है। अब सत्येंद्र जो है वो उनको रिश्ते में पसंद आ जाता है और सत्येंद्र के घर पे जो है वो उसके पिता हैं, जो कि एक आर्मी में जो है वो एक फौजी हैं और रिटायर्ड फौजी हैं, आर्मी के रिटायर्ड फौजी हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही वो घर पे बात चलती है तो बात आगे बढ़ जाती है और उनको जो है वो लड़का पसंद आ जाता है। और उसके बाद जो है वो फिर उसकी शादी की तैयारियां होने लगती है और एक वक्त ऐसा आता है कि शादी जो है वो हो जाती है। और जब इन लोगों की आपस में शादी हो जाती है तो शादी के बाद जो है वो बहुत सारी चीज़ें आगे चलने लगती हैं। वो ससुराल में होती है बेटी, और अब बेटी जो है वो जैसे उनकी जो शादी के बाद जो है वो पहली वेडिंग नाइट होती है, तो पहली सुहाग रात में जो है वो अब जैसे ही वो अपनी सुहाग रात मनाने लगते हैं, निर्वस्त्र होकर के वो जो है वो पहले अपने कपड़े उतारता है, जो उसका पति होता है सत्येंद्र। उसके बाद जो है वो अपनी पत्नी के सारे कपड़े उतार देता है और एक दोनों जो हैं वो आपस में वेडिंग नाइट जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि सुबह हो जाती है, लेकिन जब सुबह होती है तो जो इसकी पत्नी होती है वो सोचती है कि जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, कि चलो कोई बात नहीं, थकावट है शादी की भी। अब अगला दिन आ जाता है, अगली रात आ जाती है। अब जैसे अगली रात आ जाती है तो जो उसकी वाइफ होती है उसको वो सेटिस्फेक्शन जो है वो वहाँ से नहीं मिल रही थी और उसका पति जो है वो उसको वो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा था। अब क्या होता है कि जैसे पति जो है वो कहीं बाहर काम करता है और पति को कहीं काम के सिलसिले से कहीं बाहर जाना होता है, तो पति जो है वो बाहर काम करने के लिए उसके मालिक का फ़ोन आता है और वहाँ चला जाता है। अब घर पे जो है वो अकेली उसकी बहू है और घर पे जो है उसकी जो सास है, सास की पहले मृत्यु हो चुकी होती है, तो घर पे खाली वो लड़का होता है, उसका पति होता है और जो उसका ससुर होता है। अब पति जो है वो चला गया, अब घर पे खाली ससुर है, तो ससुर अकेले रह गए हैं। अब क्या होता है कि रात आती है और रात को जो है वो बहू खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद जो है वो
थाली में लगा करके ससुर के कमरे में जाती है और ससुर के कमरे का दरवाज़ा नॉक करती है और अंदर एकदम नॉक करते ही खुद अंदर सीधा चली जाती है। अब जो अंदर का नज़ारा वो देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और जो अंदर हो रहा होता है तो बहू अंदर देखती है कि जो उसके ससुर हैं, जो अपने बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट है उसकी मालिश कर रहे हैं। और जब उसकी मालिश कर रहे हैं तो उसको देख करके वो हैरान हो गई कि इतना उसका ससुर कितना मोटा हट्टा कट्टा सुंदर है और लंबा चौड़ा है। तो वो देख करके बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती है और शर्मा सी जाती है और जो ससुर हैं वो भी शर्मा जाते हैं और वहीं पे जो है वो अपना उसका खाना रख देती है और वहाँ से चली जाती है। अब जब बहू चली जाती है तो बहू को ये लगता है कि उससे उसके पति से मोटा ताजा तो इसका ससुर है। और एक दिन क्या होता है, क्योंकि जो पति होता है वो कहीं काम से बाहर गया होता है। अब जो बहू होती है कि वो जब वो अपने कमरे के अंदर चली जाती है तो देखती है कि उसका ससुर तो बहुत ताज़ा मोटा हट्टा कट्टा है। अब क्योंकि पति जो है वो 2-3 दिन के लिए बाहर चला गया था तो ये बहू क्या करती है कि आकर के अपने ससुर के कमरे में जो है वो सो जाती है। ससुर जो है उस वक्त नींद में ही होते हैं और जब ये नींद में होते हैं तो जब इनकी आँख खुलती है तो देखते हैं कि उनकी बेटे की बहू जो है वो उसके पास सोई हुई है। अब ससुर उसके साथ ऐसे ही छेड़खानी करने लग जाते हैं। अब जब ससुर उसके साथ छेड़खानी करने लग जाते हैं तो वो भी क्या करती है कि वो भी अपने ससुर के साथ ऐसे ही करने लग जाती है। और अभी इन दोनों के बीच जो है वो आपस में प्रेम प्यार की बातें होने लग जाती हैं और इन दोनों की जो है वो एक दूसरे के शरीर की इच्छा की पूर्ति पूरी होने लग जाती है। और अब जब ये इन दोनों के बीच जो है वो 2 घंटे तक ये बेड के ऊपर ये सिलसिला रात भर चलता रहता है। बाद में ये दोनों थक जाते हैं और ये सो जाते हैं। और जब सो करके सुबह उठते हैं तो इनको याद आती है कि हमने रात को क्या क्या किया है। फिर सुबह उठ करके फिर वही बातें, फिर वही चीज़ें आपस में दोनों करने लग जाते हैं। और फिर रात आती है, फिर रात को भी ये दोनों आपस में उसी चीज़ को करते हैं। फिर दिन आता है, फिर दिन में भी उन चीज़ों को करते हैं। और ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और ये जो इसकी बहू थी ये बहुत ज़्यादा खुश थी। अब जब बेटा आता है तो बेटे को ये लगता है कि इसके ससुर इसके बहू के मुख के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है और बहुत ज़्यादा खुश है कि चलो अच्छी बात है, इसकी बहू जो है वो खुश है कि मेरी बहू जो है वो खुश है। अब क्या होता है कि जब ये अगले दिन फिर ये अपने कमरे में सो जाते हैं, खाना खा करके रात होती है तो बहू और बेटा अपने कमरे में सो जाते हैं और ससुर जो है वो अपने कमरे में सो रहा होता है। अब क्या होता है कि ये जो बहू होती है, अब इसकी रात को आँख खुलती है तो ये वहाँ से चली जाती है और अपने ससुर के कमरे में जा कर के फिर से ससुर के पास सो जाती है और फिर ये दोनों उन चीज़ों को करने लग जाते हैं। अब जब ये दोनों इन चीज़ों को करने लग जाते हैं तो बेटे को जो है कमरे से आवाज़ें आने शुरू होती हैं और बेटा जो है उठता है कि इसकी बहू जो है वो कहाँ चली गई है और रात हो रही है। अब बेटा उठ करके अपनी बहू को देखने लगता है तो बहू जो है वो ससुर के पास सो रही होती है और दोनों जो है वो आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। और जब इसका पति इसको इस हालत में देख लेता है तो पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पत्नी से वहीं पे लड़ने लग जाता है और अपने पिता को भी बहुत भला बुरा कहने लगता है। अब ये जो पिता होता है इसको भी बहुत गुस्सा आता है और वहीं पे भारी सी चीज़ रखी हुई होती है और अपने बेटे के सिर के ऊपर जो है वो मार देता है और बेटा जो है वो वहीं पे ही गिर जाता है, लहूलुहान हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। अब जो इसकी बहू होती है, अब इसकी बहू जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब जब ये बहू इसकी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है तो लोग जो है वो आसपास के इकट्ठे हो जाते हैं और जब आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि ये आखिर कैसे हुआ, क्या हुआ। ना तो ससुर कुछ बता पाता है, ना ही बहू कुछ बता पाती है। अब एकदम जो है वो पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। अब जब पुलिस को एकदम फ़ोन कर दिया जाता है तो पुलिस वहाँ पे आती है और पुलिस उसको पकड़ करके ले जाती है। पुलिस जब उसको पकड़ करके ले जाती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा हैरान होता है और पुलिस जो है वो उनसे पूरी कहानी सुनती है कि आखिर हुआ क्या
और क्या नहीं हुआ। अब ये जो बहू है अपनी बातों को जो है पुलिस के सामने बताना शुरू कर देती है और बहू पूरी बात जो है पुलिस को बता देती है कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ और कैसे उसके पति का कत्ल हुआ और कैसे उसके पति को मारा गया। अब बहू जो है पुलिस से पूरी बात को बता देती है। पुलिस जो है वो बहू को भी अरेस्ट कर लेती है और जो उसका ससुर होता है उसको भी अरेस्ट करके दोनों को कारावास में डाल देती है, जेल में डाल देती है। दोस्तों कहानी तो इतनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्दनाक कहानी है। अब इस कहानी में जो हमें सीख क्या मिलती है, मैं अपने वीडियो के हर लास्ट में एक ही बात बोलती हूँ कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। हर कहानी से कुछ ना कुछ दोस्तों हमें सीख मिलती है। तो इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिलती है कि जो बहू थी वो बहुत ही गलत कर्म कर रही थी और ससुर जो है वो पिता के समान होता है। और जब लड़की अपना घर छोड़ करके आती है तो उसके लिए माता पिता उसके सास ससुर ही हो जाते हैं। लेकिन बहू की जो है वो अपने ससुर के ऊपर गलत नज़र थी और उसने अपने ससुर को जो है वो उसके साथ गलत काम किया और ससुर ने बहू के साथ गलत काम किया, क्योंकि ससुर को भी ये सोचना चाहिए था कि बहू जो है उसकी बेटी के समान है। लेकिन दोनों गलत थे और फिर जो उसका हस्बैंड था उसने अपने इन गलत रास्तों पे चल करके उसका हस्बैंड भी मारा जाता है अपने पिता के हाथों। और अब ये दोनों जो हैं वो इनको जेल मिल गई। अब इस कहानी का जो है वो दर्दनाक अंत होता है। दोस्तों कभी इंसान को गलत रास्तों पे नहीं चलना चाहिए, गलत का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। लेकिन इसमें जो है वो बेचारे उस बेटे का कोई भी कसूर नहीं था और उसे जो है वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है। दोस्तों अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर करना, ताकि आपके पास मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।